नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और रुक करेंगे खबरों की ओर। शहीद कर्नल विप्लव की शहादत को वेदना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत के सच्चे सपूत और हमारे रायगढ़ जिले की शान के नाम एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। असह काव्य गोष्ठी जिले की साहित्यिक संस्था नवोन्मेष रचना मंच, काव्य कलश मंच, मानव कल्याण मंच, सखी साहित्य मंच और स्पंदन के संयोजन और डॉक्टर दिलीप गुप्ता के आह्वान में साईं धाम घरगोड़ा में आयोजित किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन धारण किया गया, जिसके बाद जिले भर के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से देश प्रेम का अलख जगाया। बतावे जल्दी सुघर दिन आही की नहीं गतुला मोर सुरता आही की नहीं। को सत सत नमन ऐ मेरे भारत के वीरों, आप को सत सत नमन। सरहदें भी चूमती है, पूजते हैं ये चमन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार संसदीय सचिव व क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद के मार्गदर्शन पर ब्लॉक अध्यक्ष संतूराम पटेल व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रहास देवांगर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुनदा के द्वारा बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ जन जागरण अभियान पदयात्रा निकाली गई। वहीं प्रांगण में पदयात्रा निकालकर क्षेत्रीय जनों को केंद्र सरकार की नाकामियां बताई गई। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के भूपेश सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को पंपलेट, पुस्तक व पर्चा के माध्यम से बांटकर अभियान पदयात्रा कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठीकरी में इस्लामी साल के मुताबिक 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। इस माह में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार इराक के बगदाद शहर में स्थित है, जो तमाम पीरों के पीर हैं, इनके नाम से मुस्लिम समाज के लोग 11वीं मनाते हैं। इसमें लंगर बनाकर गोसे पाक की न्याज दिलाकर सभी को सामूहिक भोज करवाया जाता है। वहीं हजरत टीपू सुल्तान ग्रुप ने आनंद बेड़ी पर लंगर का आयोजन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जहां 18 व्यक्तियों को गंभीर हालत में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित ग्राम पवनी से सेमरिया विवाह कार्यक्रम में बारात बनकर शामिल हुए। वहीं सेमरिया से सभी ने नाश्ते के साथ कुछ मिठाइयां खाईं, जिसके बाद सभी की हालत बिगड़ती हुई, जिसमें कई लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। जिसके बाद आनंद फानंद में सभी को बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। हम लोग पवनी ग्राम से हम लोग सेमरिया बाराती के लिए निकले थे और वहाँ गए तो नाश्ता किया वहाँ, तो उसमें मिठाई में ना कुछ था उसमें, जिससे हम लोग का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिससे हम लोग को एम्बुलेंस से यहाँ अस्पताल बिलाईगढ़ लाया गया। और अगर हम लोग टाइम पे अगर नहीं पहुँचते तो वहाँ पर कुछ भी हम लोग का जान पे खतरा। कल पौनी से सेमरिया बारात गए थे, तो वहाँ नाश्ता किए, तो उसके बाद उल्टी टट्टी हुआ। कल रात को ये लोग बारात गए थे पौनी से, तो इनके कंटामिनेटेड फूड नाश्ता किए थे दूषित वाला, उसके वजह से ना इनको उल्टी दस्त, पेट दर्द चालू हुआ। तो ये कल रात को 18 पेशेंट हमारे यहाँ आए थे, इसमें 3 को पेट दर्द बहुत ज़्यादा था और उल्टी दस्त था। अभी तो पेशेंट अभी स्टेबल है। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री तरुण सिन्हा ने कृषि, मत्स्य, जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे से मिलकर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के मटिया मोती बांध, बाघ नदी और मोगरा जलाशय के पानी को विस्तारीकरण और लिफ्टिंग के संबंध में चर्चा की, जिससे क्षेत्रवासियों को सिंचाई के माध्यम से किसी प्रकार की परेशानी न आए। वहीं इस पर मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार में किसानों के हित में सारे कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर जिला के ग्रामीण अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ गण मौजूद रहे। अपने वादे पर खरे उतरने वाले इंदौरियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यदि पूरे मन से कोई काम किया जाए तो सफलता यकीनन हासिल होती है, और इसी बात का जीता जागता सबूत है इंदौर के चेहरे पर देखने को मौका मिला था, जहां सफाई में इंदौर को 5वीं बार पहले नंबर के नाम से नवाजा गया। वहीं इस इनाम को लेने दिल्ली पहुंचे इंदौर सांसद, कलेक्टर और निगम आयुक्त जब एयरपोर्ट पहुंचे तो जमकर खुशियां इंदौर ने मनाई और इनाम को रथ में लेकर एयरपोर्ट से राजबाड़ा के लिए जिम्मेदार रवाना हुए। 4 बार का अपना इतिहास था, उसको आज फिर दोहराया है। आज का जो अवार्ड है वो इंदौर के सभी लोगों को समर्पित है, जो लगातार स्वच्छता में काम करते हैं।
वर्ष 2015-16 में जो ये प्रयास शुरू हुए थे स्वच्छता के, वो बहुत अच्छा स्वरूप ले लिया है। 5वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है। इंदौर के नागरिक, इंदौर के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का हमारा पूरा नगर निगम की टीम, जिसमें कि विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोग, इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और लगातार पहली बार माननीय गौड़ जी के नेतृत्व में और लगातार हम 4 वर्ष और ये 5वां वर्ष है जो स्वच्छता का हमें पुरस्कार मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी ने जब पुरस्कार दे रहे थे, उन्होंने अपनी बात में कहा कि इंदौर जब पहली बार पुरस्कार मिला तो बड़ी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लगातार 5 बार उनको पुरस्कार मिल रहा है। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी ने ये भी कहा कि दूसरे शहरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये हमारे इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है और इस स्वच्छता अभियान में सबका साथ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, हमारे सभी अधिकारी और सबसे ज़्यादा हमारे सफाई मित्र, जिन्होंने रात दिन न गर्मी देखी, न सर्दी, न बरसात, न कोरोना, सब में काम करते रहे। आज हम लोगों के लिए बड़े खुशी का दिन है कि इंदौर 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। आज हम लोग सांसद जी और माननीय मंत्री के साथ दिल्ली गए थे और अवार्ड प्राप्त किया और ये इंदौर के नागरिकों के बिहाफ पे लिया है और इंदौर के नागरिक की बधाई के पात्र है। निवाड़ी जिले के जेरोन कस्बा के वार्ड नंबर 1 और वार्ड 11 में 2 चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाकी 2 मकानों के ताले तोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन ताले तोड़ने में चोर नाकाम रहे। बता दें कि चोर जिस मकान के ताले तोड़ रहे थे, मकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में एक बार फिर से देवास ने अपनी जगह बनाई है। वहीं 3 अलग अलग कैटेगरी में देवास को पुरस्कृत किया गया, जिसमें सफाई सुरक्षा मित्र चैलेंज में 3 लाख तक आबादी वाले शहरों में नंबर 1 अवार्ड, 1 से 3 लाख आबादी वाले शहरों में 6 नंबर पर आने पर बीजेपी नेता विनय सांगते ने बीएनपी थाने के पास सफाई मित्रों और वार्ड दरोगाओं समेत निगम के अधिकारियों का स्वागत करते हुए मिठाई खिलाकर अभिवादन किया। क्योंकि देवास को जैसा कि केंद्र सरकार ने जो है स्वच्छता अवार्ड में यहाँ पर देवास शहर को अपने 3 अवार्ड मिले हैं, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है और भी दूसरा अवार्ड मिले हैं और उसी के रिस्पेक्ट में ये सभी का स्वागत किया गया था। और ये जो जीत है ये पूरी देवास की जनता की जीत है, क्योंकि देवास की जनता के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। नगर निगम ने अपना काम जरूर किया, सभी है, हमारे लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत करी है, पर जनता का भी हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिला है, जिसकी वजह से आज जो है देवास का नाम पूरे देश में रोशन हुआ है। और मैं सभी को तहे दिल से इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि देवास नगर निगम देवास को केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और आज इस खुशी के अवसर पर जो इस जीत के वास्तव में हकदार हैं, उन सभी लोगों का स्वागत किया है। आज हमारे सब अधिकारीगण हैं, सफाई मित्र हैं, इन सब का स्वागत किया है बड़ा अत्यंत हर्ष के साथ। नगर में सिख समाज के द्वारा सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व का समापन ऐतिहासिक नगर कीर्तन के साथ हुआ। समाज जनों के द्वारा लगातार 10 दिनों तक गुरुद्वारा साहिब में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर के प्रमुख मार्गों से फूलों और विद्युत सज्जा से सजाई गई पालकी साहिब और पंच प्यारों के साथ ऐतिहासिक नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का नगर के सभी समाज सेवी संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मध्य प्रदेश में प्रदेश कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है। पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है, इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए फैसला किया गया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण पाया जा सके। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। महानगरों का विस्तार हो रहा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए
हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। गौवंश ले जाते हुए वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया और पूरे हिंदुस्तान में लंबे समय से गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया जाता रहा है, लेकिन प्रदेश और केंद्र की सरकार का उदासीन रवैया गाय को कत्ल खाने भिजवा रहा है। इस रास्ते से गोवंश को बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के कत्ल खानों में ले जाया जाता है। इस गोरख धंधे में संलिप्त लोग कई जिलों की सीमाओं को लांघते हुए और कई थाना क्षेत्रों को पार करते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं। बता दें कि पुलिस ने सूचना मिलने पर गोवंश से भरे हुए वाहन को पकड़ा, जिसमें अमृत और जीवित गाय भरी हुई थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में भारी तनाव और आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र की ओर करीब एक पिकअप में 9 गायें भर के जा रही थी। गाड़ी रास्ते में खराब होने से ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी छोड़कर भाग गए, जिसमें 5 गायें घायल है और 4 गायें गाड़ी के अंदर मृत पाई गई। उससे हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश फैल गया। पूरे गांव में बाज़ार बंद करके पूरे हिंदू समाज ने आक्रोश जताया और हम प्रशासन से मांग करते हैं, इन जो गाड़ी मालिक है, ड्राइवर है, कंडक्टर है और जो गाय को तस्करी करने वाले मालिक है और जो व्यापारी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। पुलिस को सूचना मिली कालाम खुर्द के पास एक संदिग्ध वाहन खड़ा है, तो उसके तस्दीक हेतु डायल 100 और पुलिस खालवा की गई, जिसमें अवैध रूप से गोवंश भरना पाया गया, जिन्हें तत्काल थाना खालवा लाया गया और डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर को उनको इलाज हेतु बताया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि 4 पशु की गाय जिसमें भरी थी वो उसकी डेड हो गई है, 5 अभी उनका ठीक है, स्वस्थ है। इसी की बात को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और ज्ञापन भी दिया गया, जिनकी मांगों को संज्ञान में लिया गया, उनकी पूर्ति की जाएगी और उनका अंतिम संस्कार भी प्रशासन और हिंदू संगठन के द्वारा किया। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों से बात कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह, पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कोई भी प्रयास, कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती है। 13वें से 15 पे आए हैं, अब कोशिश करेंगे कि हम 1 पे आए। ये हमारी चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा सोच सकारात्मक होना चाहिए। निरंतर 1 बार नहीं 5 बार राष्ट्र की छतीत पर इंदौर एक जुनून के साथ आया है। वही जुनून, वही समन्वय, वही सामंजस्य अब ग्वालियर में भी होने वाला है। ग्वालियर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर नौकरी दिलाने का झांसा देने का मामला सामने आया। पुलिस ने करीब 1.5 लाख रुपए के गहने नकदी की ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। फर्जी एसआई बनकर ठगी करने वाले अजय शर्मा को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी, लेकिन इससे पहले ही अजय शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए उसे कोर्ट से रिमांड पर लिया है। नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाली 20 साल की छात्रा ने गोला का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जो शिकायती आवेदन पर FIR पंजीबद्ध हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि नौकरी लगवाने के बहाने से कुछ पैसा ले लिया था और कुछ गोल्ड भी रखवा लिया था। क्योंकि वो आरोपी है, वो कोर्ट में सरेंडर हो गया, तो उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया है, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है और कुछ उससे रिकवरी भी गोल्ड की जा रही है। जांजगीर चांपा में ऐतिहासिक भीमा तालाब दियों की रोशनी से जगमगा गया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारी नवचेतना मंच के सदस्यों ने दीपदान किया। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की आरती कर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महाआरती के लिए दीप प्रज्वलित किए गए। दीपदान के लिए दीपक जलाते हुए मां गंगा की आरती की गई, जिससे पूरा परिसर भक्ति में सराबोर हो गया। पेटलाबद शहर के राजापुरा स्थित तेजाजी मंदिर में नगर परिषद के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर मोहल्ले वासियों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन सहित पेटलाबद SDM और नगर परिषद से शिकायत की गई, जिस पर नगर परिषद के द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं नगर परिषद CMO मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि राजापुरा में तेजाजी मंदिर पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। कोरोना काल के बाद में हमने माननीय अनुवादी अधिकारी महोदय से अनुमति ली है मेले लगाने की, तो 29 नवंबर 2021 से मेला लगाया जाएगा और इसमें लोक नृत्य है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है
ये सब आयोजित किए जाएंगे। सर, कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी कुछ तैयारियां की गई है? हाँ, कोरोना गाइडलाइन के लेकर पूरी तैयारियां की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।